अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एमसीक्यू। जहाँ पे भी प्लांट का वर्ड यूज़ होगा, ट्रांसप्लांट का वर्ड यूज़ होगा और इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो साइटोमेगालो वायरस है, जो अगर आफ्टर ट्रांसप्लांट द डेंजरस वायरस इज साइटोमेगालो वायरस। फर्निकुलोसिस हो गई है, टिप ऑफ द नोज स्प्रेड द कवर्नस साइनोसिस वाया। अच्छा, जो कुछ लोग कहते हैं इसका आंसर मिश्री वेन्स। मिश्री वेन्स का आंसर नहीं है, क्योंकि वो टिरोकॉइड प्लेक्सिस से मिश्री वेन्स आएगा तो कवर्नस साइनोसिस में डालेगा, लेकिन ऑफ्थेल्मिक वेन और डीप फेशियल वेन ये डायरेक्टली ड्रेन करती हैं इन द कवर्नस साइनोसिस, सो इट्स आंसर इज ऑफ्थेल्मिक वेन। अ लेडी हु सी सेक्शन वॉज डन लीकेज ऑफ द ब्लड। अब सी सेक्शन हो गया है और उसमें लीकेज ऑफ ब्लड किधर से हो रहा है? ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी से, क्योंकि जहाँ पे इंसिजन दी जाती है यूट्रस की, वहाँ पे यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेस जारी होती हैं, तो जो लीकेज होगी वो यूट्राइन आर्टरी होगी। और मैंने अपनी एनाटमी की पिक्चर आपको पोस्ट भी कर दी है कम्युनिटी में। आप वहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs के एनाटमी देख सकते हैं, वो आपको काम आएंगी। द पेशेंट अंडरगो द ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन कर दी है, स्लिपेज ऑफ लाइगेचर हो गया है। अभी हमने बात की है कि ट्यूबल लाइगेशन करनी थी उसने किसकी? यूट्राइन आर्टरी की करनी थी, जिसकी वजह से अब लाइगेचर ख़त्म हो गया तो ब्लीडिंग होना शुरू होगी। कहाँ से हो रही है? यूट्राइन आर्टरी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट हो गया है और दीज आर डेरिवेटिव ऑफ, ये एम्ब्रियो का क्वेश्चन है, आपने याद करनी है, इसको मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसमें न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है वो करते हैं क्लेफ्ट पैलेट, और क्रेनियोफेशियल और कार्डिक डेरिवेटिव जो हैं वो आते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ओके, उसके बाद आता है अ फीमेल हैज़ एब्डोमिनल पेन बिफोर 2 वीक्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट इज़ बेशमल, ये गलत लिखा हुआ है, इट इज़ मिटल शिमर्स, ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन की पेन है। ब्लड सप्लाई टू यूट्रस इज़ फ्रॉम, ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस इज़ फ्रॉम ओवेरियन एंड यूट्राइन आर्टरीज। ये इसकी मैंने पिक्चर भी आपको शेयर कर दी, आप काइंडली देख लें मेरे कम्युनिटी में, उसमें मैंने पोस्ट की हुई हैं कि इसको ओवरी की भी ब्रांचेज जारी होती हैं और यूट्राइन आर्टरी की भी ब्रांचेज जारी होती हैं यूट्रस को। ओके, 68 year old यूट्राइन कार्सिनोमा अंडरगो सर्जिकल रिसेक्शन, कैंसर स्प्रेड वाया लेबिया मेजोरा इन लिम्फेटिक फ्लू थ्रू राउंड लिगामेंट। ओके, ये सारे लिगामेंट्स हैं, इनको आपको याद करना है, पिक्चर देख लेनी है आपने। मैं एनाटमी की पिक्चर्स आपको इसकी भी शेयर कर दूंगी। इस एनाटमी की पिक्चर में ये आपको देखिएगा, उसमें आपको ये शो करा रहा होगा कि यूट्रस से लेबिया मेजोरा का जो कनेक्शन है वो राउंड लिगामेंट का होता है, इसलिए जो इसकी स्प्रेड हो रहा है वो थ्रू राउंड लिगामेंट हो रहा है। एनमेक जीन ट्रांसलोकेशन एसोसिएटेड विद न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा में एनमेक जीन की ट्रांसलोकेशन हो जाती है और सीमेक की बर्केट लिम्फोमा में होती है। द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी किसके थ्रू होगी? जब बैक और बैक्स ये हमारे पास प्रो अपोप्टोटिक है और BCL2 हमारे पास एंटी अपोप्टोटिक है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें से एंटी अपोप्टोटिक कौन सी है? BCL2 इसमें से एंटी अपोप्टोटिक है, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो अपोप्टोटिक है बैक्स एंड बैक, और एंटी अपोप्टोटिक है BCL2, BACLXL एंड MSL1। ओके, लेवेटर NI की इनर्वेशन कैसी है? लेवेटर NI की इनर्वेशन में मैंने आपको अपनी पिक्चर मैंने कम्युनिटी में शेयर करूँगी और आप उसमें देख लीजिएगा। पोडेंटल नर्व जो है वो सप्लाई करती हैं इतने से पार्ट को, 2/3 लोअर 2/3 ऑफ जो लेबिया मेजोरा और विजाइनल एरिया सारा, और उसको लिवेटर NI को, इन सबको पोडेंटल नर्व करती है, और एंटीरियर जो है उसको सेंसरी इलियो एंग्वाइनल करती है, ठीक है। उसके बाद आती है वल्वा नर्व सप्लाई। वल्वा नर्व सप्लाई इज ऑल्सो पोडेंटल, अभी मैंने आपको बताया इज ऑल्सो थ्रू पोडेंटल नर्व, ठीक है। इसमें इन्होंने दोबारा से बता दिया है ओवरऑल नर्व सप्लाई ऑफ वल्वा इज थ्रू सेंसरी लेबियम इज थ्रू पोडेंटल नर्व, बाय anterior 1/3 is by ilioinguinal and posterior 2/3 is by pudendal। ओके, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको प्रीमेच्योर रप्चर हो गया है, सस्पेक्टेड कोरियो एमनोसिटिस, तो कंफर्म अच्छा, अपने कंफर्म कैसे करना है? अगर हम इसमें देखें कि सबसे पहला जो पार्ट है वो नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव में हमने पहले जाना है, नॉन इन्वेसिव है हमारे पास IL-6 होता है जो फीवर को शो करेगा, इन्फेक्शन को शो करेगा, और जो एमनियोटिक फ्लूइड कल्चर है वो इन्वेसिव है, जिसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, इसलिए पहले हम नॉन इन्वेसिव पे जाते हैं और फिर हम इन्वेसिव पे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल विद हाई ग्रेड फीवर, वाटरी वॉजाइनल डिस्चार्ज है, इसको क्या हो गया है? प्रेग्नेंट का वर्ड यूज़ हुआ है तो कोरियो एमनोसिटिस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये प्रेग्नेंट फीमेल में होगी, हाई ग्रेड फीवर हो गया है, वाटरी वॉजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। ओके,
इसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया है वाटरी, ठीक है। वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज होगा तो आपने इसमें एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में सोचना है। अगर यीस्ट का होगा, यीस्ट का आपको पता है कि कर्डी होता है, ठीक है, कर्डी होता है, नॉट वाटरी। वाटरी मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड में मसला आ गया। रिगार्डिंग अनीमिया व्हाट इज़ ट्रू, HB कंसनट्रेशन डिक्रीज और द हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द HB डिक्रीज और RBC डिक्रीज, ठीक है। HB डिक्रीज़ होगी सिर्फ तो अनीमिया नहीं डिस्क्राइब होता, अनीमिया में RBCs और HB दोनों डिस्क्राइब होते हैं कि उनके अंदर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो गई है। तो उनकी फंक्शनल क्या होता है, उनका फंक्शन ऑक्सीजन कैरिंग टू द टिश्यूज़। 33 ईयर ओल्ड है, ओबीस है, हिस्ट्रेक्टमी हो गई है, उसकी लोअर सेगमेंट ऑफ इनिशियल इंसिजन से उसका डिस्चार्ज आ रहा है, उसको क्या मसला हो गया है। अब देखिए उसने वर्ड यूज़ किया है ओबीस, ठीक है, और सीरोएंजियस है। सीरोएंजियस का मतलब है कि सीरस फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड है तो इसमें वूंड इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे पस का वर्ड यूज़ हो रहा होता तो आप इसमें वूंड इन्फेक्शन का करते। अब इसमें वूंड डिसेंस है बिकॉज ओबीस औरत है, ओबीस वाले जो लोग होते हैं उनकी इंसिजन ज़्यादा इंटैक्ट नहीं रहती, वो खुल सकते हैं उसके स्टिचेस। द नोन केस ऑफ डायबिटीज़ है मिक्सिडीमा, इसको क्या है, इसको हाइपोथायराइडिज्म है, इसको डायबिटीज़ है। और मेन चीज़ जब हम डायबिटीज़ का वर्ड यूज़ करेंगे तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी वालों को हम कैप्टोप्रिल देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हैव वीमैक्स, तो ये वीमैक्स होती है कैरियर प्रोटीन्स पे होती है, इसलिए। और कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड कौन सी डिफियन होती है, फैसिलिटेटेड डिफियन इज कैरियर मीडिएटेड। तो वीमैक्स किसकी शो करते हैं, कैरियर्स की। 35 years old is suffering from progressive pneumonia, yellowish sputum, unable to recognize faces। इसका मतलब है इसको मेनिंजाइटिस हो गया है 65 year old बंदे को, और उसको नमूनिया था, उसके बाद मेनिंजाइटिस हो गया है। अच्छा, इसमें से कौन सा वाला जो है कॉजिंग बैक्टीरिया है, तो कॉजिंग बैक्टीरिया में अच्छा 6 से 60 years ओल्ड मेल और फीमेल में, इस वाले एज ग्रुप में 6 to 60 स्टेप्टोकोकस नमूनी और नेसीरिया मेनिंजाइटिस ये दोनों करवाते हैं। अगर तो यहाँ पर रैश मेंशन होता तो हम नेसीरिया मेनिंजाइटिस करते, और अगर यहाँ पर रैश नहीं होगा तो हम स्टेप्टोकोकस नमूनी करेंगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोसाइटोसिस दैट इज अकर इन लाइसोसोम, लाइसोसोम कौन सी एंडोसाइटोसिस करता है, तो ये फेगोसाइटोसिस करवाता है, ओके। द पेशेंट विद द डिलेड प्यूबर्टी और टेस्टिस इसकी स्मॉल हैं, लार्ज लेग्स हैं, और गायनेकोमेस्टिया होगी, कैरियोटाइप 47XXY। उसने आपको सारा कुछ बता दिया है, किसके बारे में बता दिया है उसने आपको, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, बंदा लंबा होगा, ठीक है, ये देखिए उन्होंने क्या बोला है, लार्ज लेग्स होंगी उसकी, गायनेकोमेस्टिया होगा, और XXY आपको पता है कि XXY जो है वो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में होता है, और साथ लार्ज लेग्स का वर्ड यूज़ कर दिया है, तो इसका मतलब हो गया है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम है, ओके। डाउन सिंड्रोम आपको पता है ट्राइसोमी है, ट्रू हर्माफ्रोडाइट में जो है वो XY होगा या XX होगा, और मार्फन सिंड्रोम में सिर्फ हाथ लंबे हो जाते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया होता है कि उसके हाथ लंबे हैं और इस तरह की बातें की होती, ठीक है। और ये ट्राइसोमी 18 है, एडवर्ड सिंड्रोम। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम अभी हमने पढ़ा है 47XXY। अ पेशेंट विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया, कैरियोटाइप 46XX, डायग्नोसिस इज CAH, ठीक है, डायग्नोसिस इज कॉन्जेनिटल एंड्रोजन हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये अब आपने इसको कैसे कह दिया है, इसमें उन्होंने बताया है कि कैरियोटाइप जो है बंदे की 46 है, मतलब वो कैरियोटाइप उसकी ठीक है, नॉर्मल उसकी कैरियोटाइप है, और इसमें एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, ठीक है। अब हमने बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं चूज़ की, बाकी ऑप्शंस हमने इसलिए चूज़ नहीं की क्योंकि इसमें मिक्स गोनेडल डिसजेनेसिस, उसमें आपको बता रहा होगा कि उसकी जेनिटेलिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है।